Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmad. Today we will discuss about mathematics grade 3. This is our unit number 4. It is about measurement, length, mass and capacity. And this is our lesson number 15. In this lesson we will discuss the SLO, use standard metric units of length, of capacity, लीटर एंड मिलीलीटर इंक्लूडिंग एब्रीविएशन. सो हम लोग बेसिकली इस यूनिट में पहले स्मॉलर यूनिट को देखेंगे, मिलीलीटर को. इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे शॉर्टेस्ट वो ml होगी. आगे चलते हैं लेसन प्लान की तरफ. टीचर जो है लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. अब आ जाए प्री असेसमेंट की तरफ. व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेसन में बताया था कि कैपेसिटी है क्या. सो हर स्टूडेंट डेफिनेशन आपने जुबानी याद की हुई है, इसे आपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है ओरली, और राइट करने के बाद फिर आपने अपने टीचर को शो करवाना है कि ये डेफिनेशन आपको आती है. एंड देन हाउ कैन यू मेजर कैपेसिटी? कैसे मेजर कर सकते हैं? आप हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट वन स्टैंडर्ड और वन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट राइट करना है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि कैपेसिटी को हम लोग जो है स्टैंडर्ड यूनिट के साथ और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ, दोनों के साथ मेजर कर सकते हैं. सो राइट इट ऑन योर नोटबुक. तो अब आ जाएं, इज देयर एनी नॉन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी? ग्लासेस को यूज कर सकते हैं, बाउल्स को यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से यूज कर सकते हैं. सो राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं आज के कीवर्ड्स की तरफ, जो मेन कॉन्सेप्ट जो आज के लेसन में हमने डिस्कस करने हैं. यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, इसमें हम लोग मिलीलीटर्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि लिक्विड्स के ऊपर किस तरह ये यूनिट्स इंप्लीमेंट होते हैं. एंड देन कंटेनर्स जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो कंटेन कर सकते हैं उनको देखते हैं. तो अब आ जाए मिलीलीटर. इट इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन मिलीलीटर. जैसा कि आपने अगर क्वार्टर मिल्क पैक लेते हैं या छोटा डब्बा लेते हैं मिल्क पैक का, तो वो जो है वो मिलीलीटर में होगा. जब आप ड्रॉपर जो आपके पोलियो के ड्रॉप्स जो डॉक्टर पिलाता है बच्चे को, तो उस ड्रॉपर की जो कैपेसिटी है वो भी मिलीलीटर में मेजर की जाती है. देखें जरा, जैसा कि इन एग्जांपल्स में है, अ डॉक्टर इज ड्रॉपिंग द पोलियो ड्रॉप्स इनटू गर्ल्स माउथ. जब कोई भी डॉक्टर ड्रॉप्स जो है पोलियो ड्रॉप्स बच्चे के या गर्ल्स के माउथ में ड्रॉप करता है, तो जो लिक्विड होता है वो मुंह में चला जाता है, और बाकी जो उसकी जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की जो कैपेसिटी होती है टोटल, उसको हम लोग मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं. अब जैसा कि ये बीकर है, इस बीकर के ऊपर कुछ नंबर स्केल दिया हुआ है, और जो स्केल है वो ml है, मिलीलीटर. सो ml मिलीलीटर की जो शॉर्ट फॉर्म है, लीटर की जो शॉर्ट फॉर्म है, उसके लिए हम ml का वर्ड ये यूज करते हैं, साइन सिंबल. सो अब यहां पर देखें कि पहला जो साइन है वो 20 ml के ऊपर है, दूसरा 40 के ऊपर है, तीसरा 60 के ऊपर है, चौथा जो है वो आपके पास 80 के ऊपर है. इसी तरह 180 ml तक जाता है. सो इसके अंदर ये जो कंटेनर है या ये जो बेकर है, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो 180 मिलीलीटर है. जबकि इसके अंदर वाटर कितना कंटेन है, वाटर जो लिक्विड है उसकी वो कितना है, उसको भी हम लोग मिलीलीटर में मेजर करते हैं. और वाटर का जो वाटर को जब आप मेजर करते हैं वो उसका बेसिकली वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम जो है लिक्विड के लिए मेजर किया जाता है, जो कोई भी कंटेनर किसी भी लिक्विड को कंटेन कर सके, उसकी लास्ट लिमिट को, वो हमारे पास कैपेसिटी होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में भी बताया था. सो द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 180 मिलीलीटर. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ. हर स्टूडेंट ने ये वर्कशीट
खुद सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। आपकी टीचर आपको ये प्रोवाइड कर देंगी। सो आपने क्या करना है, ये जो बीकर्स हैं हमारे पास गिवन कंटेनर्स, इनके ऊपर स्केल लिखे हुए हैं। हर स्केल में हर कंटेनर में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लिक्विड है। वो अमाउंट कितनी है, कितने मिलीलीटर है, उसको आपने रीड करना है और रीड करने के बाद यहां पर राइट कर देना है। फर्स्ट मैं आपके लिए कर देता हूं 420 मिलीलीटर। क्यों 420 मिलीलीटर है? क्योंकि इसकी जो रीडिंग है, जो राइट किया हुआ है स्केल, उनका टू कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 100 का है, 100 ml का। सो पहला 100 मिलीलीटर के ऊपर, दूसरा 200 पे, फिर 300 पे, और जो एक जो छोटा निशान है वो 20 को रिप्रेजेंट करता है। सो इसलिए 4 के ऊपर जो है 1 निशान के ऊपर है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 420 मिलीलीटर होगी। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं हर स्टूडेंट ने, और करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देना है। अब आ जाए रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की। हमारा आज का एसएलओ था यूज स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, लीटर एंड मिलीलीटर इंक्लूडिंग एब्रिविएशन, एंड देन बाय pouring the liquid in the container you can measure the amount of liquid by looking at the readings. So आप मेजर कर सकते हैं जैसा कि प्रीवियस शीट में आपने किया। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, इन सब की जो कंटेनर्स हैं, इनकी जो जितना लिक्विड कंटेन कर रहे हैं उनकी रीडिंग नोट करनी है मिलीलीटर्स के अंदर। जैसा कि फर्स्ट की कितनी है 15, 5 का डिफरेंस है, और ये हमारे पास 19 ml है। इसी तरह बाकियों की आपने खुद सॉल्व करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है ये वर्कशीट भी। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।